नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत के पारण से पहले सुनी जाने वाली जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका सहारा उनका एक पुत्र था। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा जंगल से लकड़ियां लाने के लिए गया, लेकिन बेटा घर लौटकर नहीं आया क्योंकि जंगल में एक अजगर ने बुढ़िया माई के बेटे को निगल लिया था। शाम तक बेटा के घर न आने पर बुढ़िया माई परेशान हो जाती हैं। इसी तरह कई दिन बीत गए पर बुढ़िया माई का बेटा घर नहीं आया। बुढ़िया माई घर के बाहर बैठकर रोती थी और कहती थी, भगवान ने मेरे बेटे को खा गए। एक दिन भगवान ने भिखारी का रूप धरकर आए और बोले, बुढ़िया माई क्यों रो रही है? बुढ़िया माई ने कहा, मेरा एक ही सहारा था, उसको भी भगवान ने खा लिया। भगवान ने कहा, तुम्हारे बेटे को भगवान ने नहीं खाया बल्कि एक सर्प ने खाया है। तुम्हें जितिया व्रत के पारण का दोष लगा है, इसलिए तुम्हारे बेटे को एक सर्प ने निगल लिया। बुढ़िया माई बोली, लेकिन बाबा मैंने तो व्रत अच्छे से किया था, यह दोष क्यों लगा? भगवान के रूप में भिक्षुक ने कहा, तुम एक दिन भोजन बनाती हो और उसी भोजन को 4-5 दिनों तक खाती हो। जितिया का व्रत आता तो तुम पारण का भी खाना पहले ही बना देती। जितिया पारण के समय वह भोजन बासी हो जाता। बस इसी कारण तुम्हारे व्रत में दोष आ गया है और तुम्हारे बेटे को एक सर्प ने निगल लिया है। बुढ़िया माई मन ही मन भगवान से माफी मांगती है और उस भिक्षुक से पूछती है कि अब मैं क्या करूं कि मेरा बेटा वापिस आ जाए। फिर वह भिक्षुक ने बताया कि जब जितिया व्रत आएगा तो तुम जितिया व्रत को नियम पूर्वक करना और पारण करते वक्त तुम गर्म चावल बनाना और उसका माड़ निकालना और गर्म ही उसे फूंक फूंक कर पी लेना। बस तुम्हारा बेटा अपने घर आ जाएगा। जितिया का व्रत आ गया। बुढ़िया माई ने नियम पूर्वक जितिया का व्रत किया और पारण के दिन जैसे उस भिक्षुक ने कहा था, ठीक वैसे ही गर्म गर्म चावल बनाती है और गर्म गर्म माड़ को निकालती है, फिर उसे फूंक फूंक कर पीने लगी। जैसे जैसे बुढ़िया माई माड़ को पी रही है, वैसे वैसे सर्प बेटा को बाहर निकाल रहा है। आखिरकार बेटा सर्प के पेट से बाहर निकल जाता है। बेटा अपने घर वापिस आ जाता है। बेटा अपने सर से लकड़ियों का गट्ठर पटकते हुए बोलता है, माँ माँ। बुढ़िया माई घर के अंदर से भागती हुई अपने बेटा को गले से लगा लेती है और उसकी आंखें भी ठीक हो जाती है। प्रेम से बोले जीवित बंधन बाबा की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में 2 बहनें रहती थीं, जिनका नाम जुलिया और सियरिया था। जुलिया बहुत मेहनती थी और गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज मस्ती करती थी और जुलिया से जलती रहती थी। हर वक्त सियरिया यही सोचती कि जुलिया इतना खुश कैसे रहती है। जुलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया जुलिया के संतानों को सताने की कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार जुलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु जुलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया जुलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई। वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चे को सोता देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और जुलिया को वह टोकरी भेंट में दे दिया और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना।
जूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से वह रोने लगी। करुणा भरी स्वर को भगवान शंकर और माता पार्वती ने सुना तो माँ पार्वती से रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके आवाज में बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर भगवान शिव ने कहा, यह मृतलोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है। लेकिन माता के हठ के कारण महादेव माता के साथ जूलिया के पास जाकर रोने का कारण पूछने लगे। तब भगवान शिव जी के पूछने पर जूलिया ने अपने रोने का कारण बताया। भगवान शिव ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने जूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद भगवान शिव ने पार्वती जी के अनुरोध पर बच्चों को जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को खोज रहे थे, किंतु मौसी वहां पर नहीं थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी हमें जंगल ले गई थी, यह सब बता दिया। यह सब सुनकर जूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी, तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़कर आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई 7 दिन 7 रात चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को यह घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। जूलिया बच्चों की माँ थी, उसको बच्चों की पीड़ा सहन ना हुआ। उसने महात्मा जी के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। प्रेम से बोली जीवित बंधन बाबा की जय हो।